Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the chapter Growing Plants. So आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि आज हम कौन से चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे, किस तरह से हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, किस तरह से हम पौधे उगाते हैं। ठीक है, तो पौधे उगाने के बहुत सारे प्रकार होते हैं। अब हम डिटेल वाइज कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। अब हम किस तरह से सीड से ग्रो करते हैं प्लांट। ठीक है, अब हमने सीड की हेल्प से, बीज की हेल्प से हमने एक पौधा बनाना है। ठीक है, जैसा कि आपने अपनी रूटीन में देखा होगा, आप हर रोज फ्रूट खाते हो। ठीक है, तो जैसे कि आप एप्पल खाते हो, तो एप्पल के अंदर आपने देखा होगा उसकी इनर कोर में वो उसके अंदर हमारे ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, और ऑरेंज खाते हो आप तो आपके व्हाइट कलर के सीड्स निकलते हैं। तो उन सीड्स को अब अगर आप ले और मिट्टी के अंदर दबा दे तो कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि एक बेबी प्लांट ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो वो उसके लिए हमें प्रॉपर केयर करनी पड़ती है प्लांट्स की। ठीक है, हमें उन्हें प्रॉपर एयर प्रोवाइड करनी पड़ती है, प्रॉपर वाटर देना पड़ता है और प्रॉपर सनलाइट देनी पड़ती है, इसलिए वो बेबी प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। अगर हम ऐसा कुछ नहीं करते तो हमारे सीड्स बेबी प्लांट में प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर केयर चाहिए होती है। कई बार हम सीड्स ग्रो करते हैं, कंप्लेंट आती है कि हम सीड्स ग्रो करते हैं और हमारे प्लांट्स ग्रो नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे कि हमने ग्रो किया है तो कोई बर्ड्स आ गए। ठीक है, उन्होंने खा लिया सीड्स को, या कई बार इंसेक्ट्स खा जाता है उनको। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कीड़ा लग गया, तो कीड़ा ही खा जाता है उनको। मिट्टी के अंदर बेबी प्लांट बनता नहीं है, पहले ही वो उसको सीड्स को खा जाता है। और इसी तरह से जैसे कई बार ज्यादा हवा चलती है, तूफान के कारण जो हमारे सीड्स होते हैं वो उड़ जाते हैं, या फिर कई बार बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, उस वजह से भी हमारे जो सीड्स है वो बेबी प्लांट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो इस तरह से और रीजन भी हमारे पास वही है, जैसे कि हमें जो सीड्स है उनको प्रॉपर एयर नहीं मिल पाती, प्रॉपर वाटर नहीं मिल पाता, प्रॉपर उनको गर्माहट नहीं मिलती, सन लाइट नहीं पड़ती प्रॉपर। तो इस वजह से भी जो हमारा सीड्स होता है वो ग्रो प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो इस तरह से अगर हमें अपने सीड्स को ग्रो प्लांट में कन्वर्ट करना, बेबी प्लांट में कन्वर्ट करना, उसके लिए हमें राइट अमाउंट ऑफ एयर चाहिए, उसके लिए प्रॉपर वाटर चाहिए, और प्रॉपर हमारे लिए जो हमारा सीड्स है उनके लिए सनलाइट चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें अगर उसको मिलेगी सीड्स को, तो डेफिनेटली हमारा जो सीड्स है वो बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हो आप ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। अब आपको सीड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एक आउटसाइड पार्ट होता है सीड्स का और एक इनसाइड पार्ट होता है सीड्स का। जो आउटसाइड पार्ट होता है हमारा सीड्स का, उसको हम बोलते हैं सीड कोट। ठीक है, और जो सीड कोट होता है उसमें छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जिससे कि जो सीड होता है अंदर वो वाटर गेट करता है। ठीक है, इसी तरह से इनसाइड होता है, इनसाइड में हमारे पास सीड लीव्स होती है, जिसको कि बोला जाता है कोटिलीडोन्स होता है। उसके अंदर वो फूड स्टोर करता है अपने बेबी प्लांट के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये कोटिलीडोन्स क्या करते हैं, अपने बेबी प्लांट दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको क्या करते हैं, इसके लिए फूड स्टोर करते हैं अपने बेबी प्लांट के लिए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आउटसाइड ऐसा होता है हमारा सीड, और इनसाइड आप जनरली खुद ही देख लेना, तब भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा। कोई भी सीड है उसकी आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, उसे सीड कोट बोला जाता है। ठीक है, और फिर जो सीड कोट होते हैं उसमें छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं हमारे पास, जिससे कि सीड्स पानी लेता है खुद को। ठीक है, इनसाइड में जो सीड लीव्स होते हैं उन्हें कोटिलीडोन्स बोला जाता है, जो कि फूड स्टोर करते हैं अपने बेबी प्लांट के लिए। ठीक है, बाद में श्रिंक हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख सकते हो आप जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है? ठीक है, जर्मिनेशन होता है जैसे कि आप किसी सीड को
क्या करते हो, बोते हो, मिट्टी में डालते हो, फिर उसके बाद उससे क्या बन जाता है, न्यू प्लांट बन जाता है, उसे बोला जाता है जर्मिनेशन। जैसा कि आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूसेस अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ठीक है, अब इसमें जरूरत पड़ती है हमारे को जर्मिनेशन की अच्छे से। कोटिलीडोन्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, कोटिलीडोन्स का ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता ही है, क्योंकि ये क्या करता है, बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करता है। ठीक है, कैसे करेगा ये क्या करता है, जो भी इसकी सीडलिंग्स होती है वो वाटर ऑब्जॉर्ब करती है, और जितने भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल से लेते हैं। ठीक है, और फिर उसकी रूट के लिए हेल्पफुल रहता है वो। ठीक है, उसकी रूट मजबूत बनती है। ठीक है, इसी तरह से अगर प्रॉपर केयर, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आप प्रॉपर केयर करोगे अपने प्लांट्स की तो डेफिनेटली आपका प्लांट बेबी ग्रो प्लांट्स में प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जर्मिनेशन देख सकते हो। जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे वही आपको फुलफिल करने हैं, वो उन्हीं की कंडीशन फुलफिल करनी है, और आपका जो सीड है वो बेबी ग्रो प्लांट्स में प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, द सीड्स गेट्स एयर, वाटर एंड वार्मथ, द सीड्स कोच ब्रेक एंड न्यू प्लांट इमर्जेस। अब सीड कोच होता है, जब वो टूटता है उसके बाद हमारे पास नया क्या बन जाता है, पौधा बनता है ना। और जब सीड कोट ही नहीं हमारा टूटेगा तो कहां से हमारा न्यू बेबी प्लांट बनेगा, नहीं बनेगा। फिर इसी तरह से जो न्यू प्लांट डेवलप होता है उसमें रूट्स आती है, रूट्स एंड शूट्स आती हैं, फिर उसके बाद हमारे पास वो प्लांट होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है और उसमें लीव्स आनी स्टार्ट होती है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो कोटिलीडोन्स होता है वो श्रिंक कर जाता है और थोड़े ही टाइम बाद डिसअपियर हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है मेरे पास डिस्पर्सल। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। ठीक है, इसमें ये एक प्रोसेस होती है जिसमें कि जो सीड्स होते हैं हमारे वो क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, मदर प्लांट से दूर हो जाते हैं, उन्हें बोला जाता है डिस्पर्सल। ठीक है, अब नेक्स्ट देख सकते हो आप डिस्पर्सल बाय विंड। अब कौन कौन से रीजंस होते हैं कि जो हमारे सीड्स होते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। फर्स्ट है डिस्पर्सल बाय विंड। ठीक है, हवा के कारण होता है, डिस्पर्सल बाय वाटर, या तो वाटर के कारण होता है। ठीक है, अब आपको पता ही है सीड्स होते हैं हमारे कुछ प्लांट्स के, वो लाइट होते हैं। ठीक है, और उनका स्ट्रक्चर जैसे हेयर टाइप होता है। ठीक है, उसमें हेयर ज्यादा होते हैं। ठीक है, वो सीड्स इजिली हम कैरियर, जो इस तरह के सीड्स होते हैं वो इजिली मतलब हवा में उड़ जाते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ऑब्वियस सी बात है, आपको नाम से क्लियर है, अगर लाइट इन वेट सीड होगा तो इजिली उड़ जाता है हवा से वो, और उसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर, हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका, वो सारे के सारे हमारे बड़े जल्दी हवा से उड़ जाते हैं। ऐसी डिस्पर्सल बाय आप वाटर है। ठीक है, इसमें लोटस और कोकोनट होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे सीड्स होते हैं ना लोटस और कोकोनट के, वो हेल्प करते हैं पानी में तैयार जाते हैं, वो फ्लोट करते हैं। तो वाटर क्या करता है, उनको कैरी करता है, उन सीड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्योंकि वो होते ही ऐसे हैं, लोटस और कोकोनट के स्पॉन्जी से होते हैं वो, तो वो इजिली फ्लोट हो जाते हैं वाटर में, इसलिए वाटर में बड़े जल्दी वो मतलब तैयार जाते हैं और इजिली हम वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैरी हो जाते हैं। समझ आया, ऐसे डिस्पर्सल बाय एनिमल्स है। ठीक है, कुछ सीड्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, जैसा कि आपने इधर देखा, कॉकलीबर हैव स्पाइंस और हुक्स। ठीक है, स्पाइंस होती हैं उसमें, और ये हम जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं ना उनकी बॉडी के साथ और बर्ड की बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं खुद ही, ऑलरेडी मतलब चिपक जाते हैं। तो इस तरह से वो भी, जो भी हमारा प्लांट, मदर प्लांट है, उससे दूर हो जाते हैं। ठीक है, ये भी एक कारण होता है। एक होता है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। अब देखो, जैसे कि हमारे पास कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे पॉपी, पी एंड बीन्स, तो ये सारे के सारे जब पकते हैं हमारे पास ना, उस टाइम में स्कैटर्ड हो जाते हैं सारी की सारी डायरेक्शंस में। इसको क्या बोला जाता है, सीड डिस्पर्सल, और दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। अब मैंने आपको बताया था कि हम ग्रो करते हैं प्लांट को सीड से, अब हम ग्रो प्लांट को रूट से भी करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते
होते हैं जो रूट से ग्रो होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, बीट रूट हो गया, ढालिया हो गया, ये सारे के सारे जो हमारे प्लांट्स हैं ये रूट से ग्रो होते हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं हमारे जो स्टेम से ग्रो होते हैं, जैसे कि हमारे पास पोटैटो हो गया, ओनियन हो गया, ये सारे के सारे ग्रोइंग प्लांट्स कहाँ से होते हैं? प्रोड्यूस स्टेम से। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा रोज, हिबिस्कस, मनी प्लांट, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम्स। ठीक है, स्टेम से जनरेट होते हैं ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देख सकते हो आप यहाँ पे ये कैरेट है और ये झालिया है। ठीक है, उसके बाद देखो आप इधर न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम अ कैरेट टॉप। अब देखो इधर सिंपल बताया है कि न्यू प्लांट जो ग्रो होता है टॉप पे होता है। यस, क्योंकि कैरेट कहाँ होती है? जमीन के अंदर होती है और उसका जो प्लांट निकलता है वो टॉप पे होता है। ठीक है, राइट, ऐसे ये भी अंडरग्राउंड होता है हमारे पास और इसका प्लांट कहाँ निकलता है? ऊपर को। तो सम रूट्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। ऐसे ही हमारे पास पोटैटो होता है। पोटैटो में आपने बर्ड्स देखे होंगे जिनको हम आइज बोल देते हैं, उनके सरफेस के ऊपर आइज जैसा होता है। ठीक है, बर्ड्स टाइप बोल देते हैं उसको। तो ये इस तरह का एक पीस ऑफ पोटैटो होता है जो कि न्यू प्लांट में ग्रो होता है। ये जो बर्ड्स होते हैं ये एक प्लांट का रूप ले लेते हैं। ठीक है, ओनियंस होता है, यहाँ पे देख सकते हो ना आप इसको, ओनियन में ऊपर निकल रहा है हमारे पास। ठीक है, स्टेम्स जैसी। तो इससे पता लगता है आपको बर्ड है आपके पास, इसी से न्यू प्लांट निकलता है। जैसे पोटैटो में बर्ड्स होते हैं वैसे ही हमारे अनियन में भी बर्ड्स होते हैं। देखो अनियन का बर्ड्स देखो ये है, इसी से हमारे पास प्लांट ग्रो होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास ऐसे ही ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। अब लीव से भी हमारे प्लांट्स ग्रो होते हैं। ठीक है, अब देखो आपके पास है ब्रायोफाइलम लीफ है। ठीक है, इसके बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, ये देख सकते हो आप, लीफ बर्ड्स हैं ये सारे के सारे, इसके मार्जिन पे होते हैं। ठीक है, और ये इनसे ना नए प्लांट्स होते हैं हमारे, वो इन बर्ड से ही बनते हैं। ठीक है, जब हमारी जो लीफ होते हैं वो मॉइस्ट सॉइल में गिरते हैं, नमी वाली मिट्टी में गिरते हैं, उस टाइम हमारे पास न्यू प्लांट अराइज होते हैं। इसको बोला जाता है ब्रायोफाइलम। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का क्या मीनिंग होता है? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर पर्पजेस। देखो एग्रीकल्चर क्या होता है? खेती बाड़ी होता है। आप क्या करते हो? खेती बाड़ी में बहुत सारे आप बड़े बड़े खेत होते हैं, उनमें आप क्या करते हो? क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। सीजन बाय सीजन आपकी क्रॉप्स ग्रो होती है। ठीक है, समर सीजन में अलग, विंटर सीजन में अलग। तो ये सारी हमारी क्या प्रोसेस कहलाई जाती है? एग्रीकल्चर। ठीक है, हार्वेस्टिंग क्या होता है हमारे पास? हार्वेस्टिंग होता है जब आपकी जो क्रॉप्स है वो पक जाती है, तब आप उसकी क्या करते हो? कटाई करते हो और उसको क्या करते हो? गैदर करते हो, कटाई करते हो और उसको लाते हो। ठीक है, तो उसको बोला जाता है हार्वेस्टिंग। ठीक है, मतलब आप क्या कर देते हो उसको, जैसे कि आपके पास जब आपकी फसल पकती है उस टाइम जो बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, रैट्स होते हैं, उनसे बचाने के लिए आप क्या कर देते हो? उनकी हार्वेस्टिंग, नहीं तो वो खा जाएंगे सारा कुछ। इसके बाद आता है हमारे पास स्केयर क्रो। ये तो आपको पता होगा स्केयर क्रो क्या होता है। ये एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको कि हम लोग बनाते हैं स्टिक से और जो हमारे पुराने कपड़े होते हैं उनसे, ताकि जो बर्ड्स वगैरह हैं फील्ड में ना आए, खेतों में ना आए और खाए ना जो भी हमारी पकी हुई फसल होगी उसको। और एक तरह से डराने के लिए हम इनका यूज करते हैं, इसको बोला जाता है स्केयर क्रो। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टेप फार्मिंग। स्टेप फार्मिंग होती है हिली एरिया में की जाती है। ठीक है, माउंटेन साइड में। ठीक है, तो स्टेप फार्मिंग हमारे जैसे हिली एरियाज है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ पे स्टेप फार्मिंग की जाती है। और नेक्स्ट है हमारे पास खरीफ क्रॉप्स। खरीफ की क्रॉप्स कहाँ पे कैसे होती है? कौन सा मंथ होता है? तो हमारी खरीफ की क्रॉप्स जून से लेके अक्टूबर तक ग्रो की जाती है और ये लार्जली डिपेंड करती है हमारी मॉनसून की रेंज के ऊपर। ठीक है, जैसे कि खरीफ की फसलें पूछते हैं, कई बार पेपर में आ जाता है कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी है। व्हाट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ खरीफ?
ठीक है, तो आपने बताना है राइस एंड मेज क्रॉप्स आर द फेमस खरीफ क्रॉप्स विच grown from June to October, right? नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स, ठीक है। अब रबी क्रॉप्स रबी की क्रॉप्स होती है, ठीक है। रबी क्रॉप्स अप्रैल नवंबर टू अप्रैल उगाई जाती है हमारे पास, और ये भी डिपेंड मॉनसून रेन्स के ऊपर ही करती है। और इसके एग्जांपल्स दोगे आप रबी क्रॉप्स के, तो आप दोगे व्हीट एंड लेग्यूम्स। व्हीट और लेग्यूम्स ही उगाए जाते हैं हमारे नवंबर से लेके अप्रैल तक, और इन क्रॉप्स को जरूरत नहीं पड़ती है मॉनसून रेन की। थोड़ा मैंने शायद में भी पहले आपको बोला था कि मानसून रेन की जरूरत पड़ती है इनको, नहीं सिर्फ हमें मानसून रेन की जरूरत जो खरीफ क्रॉप्स हैं उनके लिए, खरीफ क्रॉप्स के लिए पड़ती है, रबी क्रॉप्स के लिए नहीं पड़ती है, ठीक है। जो रबी की क्रॉप्स होती है उनके लिए जरूरत नहीं पड़ती है हमारे को। खरीफ क्रॉप्स होती है वो मेनली मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है, जो मॉनसून रेन होती है उसके ऊपर। और रबी क्रॉप्स कभी भी मॉनसून रेन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। और रबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स बोलेंगे तो व्हीट एंड लेग्यूम्स बता देना, और खरीफ क्रॉप्स है उसके एग्जांपल बता देना राइस एंड मेज क्रॉप्स, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।